हेलो बच्चों, फर्स्ट ईयर। हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण अभी तक कर रहे हैं। 2 एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं। 2 तरह के क्वेश्चन हमने 2 एक्सरसाइजेज में बताए हैं। अब ये तीसरी तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला, जो कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये आप पढ़ चुकी हैं। कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला भी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का भी फॉर्मूला हमने पढ़ाया है। 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी माइनस कॉस डी में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। उस पर बेस क्वेश्चन है। देखिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल में 3 पद दिए हैं, साइन थीटा प्लस साइन 7 थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा। तो इसमें देख लीजिए, कोई भी पद कॉमन नहीं है ना। इसको हम साइन में ही एक घातीय द्विघातीय समीकरण बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें हम दो पद एक साथ लेकर के और जिस पे हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं वो लगाएंगे। यहाँ दोनों पे लगा सकते थे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। 7 + 1 करेंगे तो 8 बन जाएगा, 8 का आधा 4 थीटा हो जाएगा। तो हम 4 थीटा फिर कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमने लिया 2 साइन 7 थीटा प्लस थीटा यानी 4/2 यानी 4 थीटा, और 7 थीटा माइनस थीटा यानी कॉस 3 थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा। हम दोनों तरफ से साइन काटेंगे नहीं, क्या करेंगे, इसको भी इधर ले आएंगे और इसमें से साइन थीटा कॉमन लेंगे। तो ये बच जाएगा 2 cos 3 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 का गुणनफल 0 है, तो या तो साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री हो गया, यानी 4 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 0। ये हमने थीटा का व्यापक सूत्र लगाया, उसमें थीटा की जगह 4 थीटा और अल्फा की जगह 0 डिग्री रख दिया। तो इससे थीटा बराबर 1/4 n पाई केवल बचेगा। अब दूसरा इसमें ऑप्शन था 2 cos थीटा माइनस 1। 2 का मल्टीप्लीकेशन 0 था ना, तो एक साइन थीटा था वो 0 हो गया। एक 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 भी हो सकता है। दो पदों के गुणनफल में या तो पहला पद 0 या दूसरा 0। तो अगर ये 0 होगा तो 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 पे cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो 1/2 cos 60 डिग्री का मान है, ये cos π/3 हो गया। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा और अल्फा इज इक्वल टू π/3 रखने पे ये 2n पाई प्लस माइनस π/3 हो गया। तो ये थीटा इज इक्वल टू 1/3 2n पाई प्लस π/3। इसी तरह का एक क्वेश्चन ये है, इसमें 4 पद है, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा, 3 ही है, cos 3 थीटा इक्वल टू 0। तो इसमें भी अगर हम इन दो कर लेंगे तो 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा और cos 3 थीटा कुछ कॉमन नहीं आ सकता। तो हमने 2 पद का कॉम्बिनेशन यहाँ बदल लिया, थीटा के साथ 3 थीटा लिया। तो cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 0 कर लें। अब इन दोनों पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 cos थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 cos 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ये 4 थीटा बाई 2 यानी 2 cos थीटा इंटू cos 3 थीटा, 2 cos थीटा इंटू cos, ये क्या है, 3 थीटा माइनस थीटा यानी 2 थीटा बाई 2, तो केवल थीटा हो गया, यानी 2 cos 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें से cos 2 थीटा कॉमन हो गया, ये बचा 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो वही उसी तरह से पीछे वाले क्वेश्चन की तरह cos 2 थीटा, दो पदों का गुणनफल 0 है, ये गुणनखंड में कई बार कर चुके हैं। तो cos 2 थीटा माइनस 1 या तो 0 होगा या 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। जब cos 2 थीटा इक्वल टू 0 होगा तो ये cos π/2, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। द 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2। ये हमने व्यापक सूत्र में थीटा की जगह 2 थीटा और अल्फा की जगह π/2 रख दिया। तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 2n पाई प्लस माइनस π/2 हो गया। अब दूसरा हल करते हैं। तो 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos π/3। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 हो गया। अब इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन रखते हैं, इसमें 4 पद है, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें दो पद का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें हम साइन सी प्लस साइन टी का फॉर्मूला लगा सकें। तो देखो, 3 और 2 5, 3 2 5 है और 4 और 1 5 है। तो 2 एक जैसे कॉम्बिनेशन बना ले, साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा
साइन 2 थीटा प्लस साइन 5 3 थीटा। तो इसका योग तो एक जैसा आएगा, डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। 4 थीटा माइनस थीटा जो है 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, 2 साइन 5 थीटा बाई 2 कॉस 3 थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन 5 थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 साइन 5 थीटा बाई 2 कॉमन हो गया, कॉस 3 थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो एक पद, पहला पद या तो ये 0 होगा या दूसरा 0 होगा। तो 2 साइन थीटा बाई 5 थीटा बाई 2 अगर 0 लेते हैं तो ये साइन 0 डिग्री हो गया। अब इसमें व्यापक सूत्र लगा दें तो थीटा की जगह 5 थीटा बाई 2 इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 फॉर एन इंटू अल्फा की जगह 0 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 2/5 एन पाई हो गया। अब दूसरा लेते हैं कॉस 3 थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन की हमने पूरी एक एक्सरसाइज कराई है कि अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के रूप में है तो ये कॉस 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 वही रूप आ गया। तो यहाँ एक को थीटा और दूसरे को अल्फा मान लेंगे। 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा बाई 2। इसमें थीटा दो जगह है तो थीटा को हमें एक जगह कर लेना है। 3 थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 ये हमने बाई तरफ कर लिया इक्वल टू 2n पाई, तो बचेगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। ये इसी तरह से हम नेक्स्ट है, इसमें भी 3 पद है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0। बस कॉम्बिनेशन बनाने में ये रखना है कि cos c प्लस cos d या sin c प्लस sin d का फॉर्मूला अलग करके 2 पद बन जाएंगे। 3 का 2 बना देंगे, 2 एक कर लेंगे और एक अलग कर लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें ये कॉम्बिनेशन ऐसा बने कि दोनों में से कुछ कॉमन हो जाए। जैसे यहाँ 3x और x है और यहाँ 2x है, तो जोड़ने पे 4/2 2 हो जाएगा। तो हम यही दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे। इस पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 cos 3x माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x। तो ये हो जाएगा 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। cos 2x कॉमन ले लिया तो 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों का गुणनफल 0 है इसलिए या तो cos 2x इज इक्वल टू 0। इसको हल करें, 0 डिग्री की जगह cos पाई बाई 2 हो गया, तो थीटा की जगह 2x और अल्फा की जगह पाई बाई 2 ये व्यापक सूत्र में रख दें तो ये 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 हो गया। तो x इज इक्वल टू 1/2 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 ये हल हो गया। अब दूसरा इसी तरह से लेंगे, इसका हल पीछे भी कर चुके हो, cos 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो cos x 1/2 यहाँ cos पाई बाई 3 हो गया। थीटा की जगह यहाँ x लिखा हुआ है तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये दूसरी तरह के साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें 3 पद को हम पहले 2 में और फिर 2 को एक पद में उसी फॉर्मूले से लगाए या कॉमन लेकर के बना लेंगे। जब एक पद गुणन में बन जाएगा तो फिर हम गुणनफल को अगर 0 के बराबर आ रहा है तो हर एक पद का, अगर 2 पद है तो उसमें या तो पहले पद का मान 0 है या दूसरे का मान 0 है। अगर 4 पदों वाली समीकरण है तो 2 का कॉम्बिनेशन लेकर के साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा के 4 का 2 पद करेंगे, फिर 2 का 1 पद बनाएंगे। जब एक पद 0 के बराबर होगा तो तभी गुणनफल 0 होने पे हम 2 या उससे अधिक जितनी भी समीकरण बन सकती है वो बना सकते हैं। समझ में आ गया हो तो ठीक है बच्चों, नहीं तो जो भी नहीं समझ में आता वो अपनी प्रॉब्लम आप व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख दीजिए, मैं बता दूंगी। आप लोग करें, क्वेश्चंस लगाएंगे तभी आगे समझ में आएगा। धीरे ही धीरे हम बढ़ रहे हैं एक एक चैप्टर पे। कोर्स अभी बहुत है, अभी बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं। आज मैं सब बच्चों की अटेंडेंस लूँगी और देखूंगी कि कौन से बच्चे जिन्होंने नाम लिखवाया है वो